नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम परिबद्ध समस्याएं के बारे में बात करेंगे, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम के बारे में अध्ययन करेंगे। परिबद्ध अवस्था समस्याएं। बाउंड स्टेट प्रॉब्लम। परिबद्ध अवस्था समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने विभव सीढ़ी, आयताकार विभव प्राचीर और वर्ग विभव कूप का अध्ययन कर लिया है। हमने विभव सीढ़ी और आयताकार विभव प्राचीर आपके यूनिट नंबर 2 में है, जबकि वर्ग विभव कूप यूनिट नंबर 3 में है। तो अब हम देख रहे हैं परिबद्ध अवस्था समस्याएं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एक विमीय बॉक्स में एक विमीय अनंत विभव कूप में कण पार्टिकल इन वन डायमेंशनल potential infinite potential well। इसकी बात करें एक विमीय अनंत विभव कूप में कण। थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बाउंड स्टेट प्रॉब्लम है। इससे पहले हमने एक विमीय बॉक्स में कण की बात की थी, एक विमीय अनंत विभव कूप की बात कर रहे हैं हम। पहले एक विमीय बॉक्स पढ़ चुके हैं हम, त्रिविमीय बॉक्स भी पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या है, एक विमीय अनंत विभव कूप है, पोटेंशियल वेल है। तो ये इसमें अपने को बाउंड स्टेट प्रॉब्लम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखोगे भाई, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान का कण एक विमीय मतलब x अक्ष अनंत विभव कूप में गति करता है जिसकी चौड़ाई L बराबर 2a है तथा इसके अंदर विभव Vx बराबर V माइनस x सम्मित है। अर्थात Vx बराबर 0 और Vx बराबर इन्फिनिट। ये दो कंडीशन है जब x इज ग्रेटर देन -a इज लेस देन +a हो, और ये है जब x मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a हो, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a हो। तो इस कंडीशन में कण गति करता है। मतलब इस प्रकार का एक विभव कूप है अपने पास, ये वाला, ये x है, ये -x, ये +x, ये है अपना Vx, ये बॉक्स है अपना
माइनस ए और ये है प्लस, ये वी एक्स बराबर इन्फिनिट, वी एक्स बराबर इन्फिनिट और यहाँ पर वी एक्स बराबर 0। तो ये है एल बराबर 2a, यहाँ से यहाँ तक का। इसमें एक m द्रव्यमान का कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये एक m द्रव्यमान का कण है जो इस 1v में अनंत विभव कूप में गति करता है, जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान या विभव का मान इस प्रकार से है। अतः मॉड ऑफ x के लिए, या अपन बात करें मॉड ऑफ E के लिए, श्रोडिंगर समीकरण, कौन सी, श्रोडिंगर समीकरण, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण किसके लिए है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के लिए है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, साई किसका फलन है, एक्स का, किसका है, एक्स है, बराबर, या ये ले लो आप माइनस का 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी एक्स साई एक्स बराबर माइनस 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स। ऐसा ही है। इसकी बात करें अपन, ऐसी कंडीशन है अपने पास जिसके लिए हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण की बात कर रहे हैं, अर्थात x इज ग्रेटर देन, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a के लिए श्रोडिंगर समीकरण होगी डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये तो 0 है, माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 0 साई एक्स बराबर माइनस का 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स। ऐसा ही है। इस ये टर्म तो हो गई अपने पास 0, तो देखोगे भाई क्या हो गया, तो डेल स्क्वायर साई एक्स का फलन है अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स। या हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। ये अपने पास समीकरण आ गया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये नियतांक है, पहले वाला ही क्या है, ये नियतांक है। तो माना कि 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, समीकरण नंबर चाहिए अपने को, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अतः डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर साई एक्स बराबर 0 समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 द्वितीय कोटि का, समीकरण 2 द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, कोटि का अवकल समीकरण है, जिसका हल साई एक्स बराबर a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। यही होगा क्या भाई, कंफ्यूज मत होना भाई, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a e की पावर आयोटा के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो दोनों एक ही प्रकार का हल है ये। इसको हमने साइन और कॉस के रूप में लिख लिया क्योंकि अपने पास एक ही क्षेत्र है, परिबद्ध है कण, इसके मध्य परिबद्ध है। तो ये अपने पास आ गया। यहाँ
कैपिटल ए व कैपिटल बी नियतांक है जिनके मान परिसीमा एवं सातत्य प्रतिबंधों से ज्ञात किए जाते हैं। परिसीमा एवं सातत्य प्रतिबंधों से ज्ञात किए जाते हैं। अब बाउंड्री है अपने पास x बराबर प्लस माइनस ए, x बराबर प्लस माइनस ए पर vx क्या है, इनफाइनाइट है, अर्थात vx के इनफाइनाइट होने पर तरंग फलन साई भी क्या होगा, अनंत होगा, जिसको परिमित करने के लिए साई x का मान क्या होगा, 0 होगा। अर्थात x बराबर माइनस ए पर साई x बराबर 0 और x बराबर प्लस ए पर साई x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो आप लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस ए पर vx बराबर इनफाइनाइट होता है, अतः तरंग फलन भी अनंत हो जाता है, जिसे परिमित करने के लिए क्या करना अपने को, परिमित करने के लिए x बराबर प्लस माइनस ए पर साई x बराबर 0 माना जाता है। साई x क्या होगा, 0 होगा। अर्थात इस स्थिति में x बराबर प्लस माइनस ए पर समीकरण 3 का मान क्या होगा, देखेंगे भाई, अपने पास दो कंडीशन मिलेगी। अतः x बराबर प्लस माइनस ए पर साई x इक्वल टू 0, तो समीकरण 3 से क्या मिलेगा आपको, 0 बराबर a साइन के ए प्लस b कॉस के ए। हमने क्या रख दिया, a पुट कर दिया x की जगह प्लस का a, तथा 0 बराबर a साइन के माइनस का के ए प्लस b कॉस माइनस का के ए। इसको तो मैं समीकरण नंबर 4 दे देता हूं। इसकी बात करें तो 0 बराबर माइनस ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए, समीकरण नंबर 5 दे, क्योंकि कॉस तो क्या होता है, समफलन होता है, तो समफलन है तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो गया, जबकि साइन क्या होता है, विषम फलन होता है, तो ये माइनस बाहर आ गया। तो समीकरण 4 और 5 प्राप्त हो गई। अब समीकरण 4 और 5 में एक स्थिति अपने को प्राप्त हो रही है, या तो a 0 है तो cos के a भी क्या है, 0, तभी इनका मान क्या आएगा, 0, या b 0 है तो साइन के a बराबर क्या है, 0, तब इनका मान क्या आएगा, 0। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि a भी 0 और b भी 0, दोनों एक साथ a और b 0 नहीं हो सकते हैं। यदि ये दोनों 0 हो गए, इसका मतलब जो एकविमीय अनंत विभव कूप था उसमें कण पाया ही नहीं जाएगा, जबकि हमने तो इन एकविमीय विभव कूप में कण को परिबद्ध माना है। तो इसलिए हमें क्या देखना है, समीकरण 4 व 5 के अनुसार a बराबर 0 या b बराबर 0 या साइन के a बराबर 0 या कॉस के a बराबर 0, ऐसा ही हो सकता है। a बराबर 0 या b बराबर 0 या साइन के a बराबर 0 या कॉस के a बराबर 0 या सभी का मान
शून्य हो। यह स्थिति नहीं हो सकती है कौन सी स्थिति? सभी का मान शून्य वाली, क्योंकि ए व बी का मान शून्य होने पर कण बॉक्स में नहीं पाया जाएगा, जबकि हमने कण को बॉक्स में परिबद्ध माना है। अतः पहली कंडीशन तो यह है, जब कैपिटल ए बराबर 0 तो कॉस के ए बराबर 0, तथा सेकंड कंडीशन है जब साइन के ए बराबर 0 तो बी बराबर 0। ये दो कंडीशन है। अतः इस स्थिति में ये कंडीशन लगाओगे तो समीकरण 4 से क्या प्राप्त होगा आपको, देखो भी। तो देखेंगे आप लोग, अतः जब कैपिटल ए बराबर 0 तो कॉस के ए बराबर 0, अतः तो के ए बराबर कॉस इनवर्स 0, इसका मतलब के ए बराबर एन पाई, क्या होगा, एन पाई बाई 2। ये होगा क्या, के ए बराबर कॉस इनवर्स 0, इसका मतलब कॉस इनवर्स 0 किसका मान है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, जहां n बराबर क्या है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। विषम मानों के लिए, किसके लिए है ये, विषम मानों के लिए, ऐसा हो गया ये विषम मानों के लिए अपने पास प्राप्त हुआ है। इस स्थिति में समीकरण 3 में a बराबर 0 तथा के ए बराबर n पाई बाई 2 रखने पर साई बराबर a का मान 0 है तो क्या आएगा, b कॉस के ए का मान है n पाई बाई 2, तो ये आ गया साई बराबर b कॉस n पाई बाई 2 अपने को प्राप्त हो गया। इस b का मान, समीकरण नंबर दे देता हूं इसको 6, नियतांक b का मान प्रसामान्यीकरण से ज्ञात किया जाता, अर्थात इंटीग्रल माइनस ए से प्लस ए, ये होगा, ये हो जाएगा साई स्टार साई dx बराबर 1। ये ऐसे लिखना चाहो तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, अपना कण है माइनस ए से प्लस ए, साई स्टार का मान है b कॉस n पाई अपॉन 2 और b कॉस n पाई अपॉन 2 dx बराबर 1। तो ये हो जाएगा माइनस ए से प्लस ए, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर n पाई अपॉन 2 dx बराबर 1।
कॉस स्क्वायर है, समफलन है, इसका मतलब लिमिट को 0 से a तक लिखा जा सकता है। तो हमने क्या काम किया, इसका समाकलन किया, तो इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 0 से a कॉस स्क्वायर n पाई अपॉन 2 dx बराबर 1। तो b स्क्वायर इंटू 2, इस समाकलन का मान अपर लिमिट का आधा मान, क्या मान आता है इसका मान, अपर लिमिट का आधा मान। लिख लेंगे यहाँ इंटीग्रल 0 से a कॉस स्क्वायर n पाई अपॉन 2 dx बराबर a बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, b स्क्वायर a बराबर 1, तो b बराबर आ गया 1 अपॉन रूट a, ये मान आ गया। अतः समीकरण 6 साई बराबर 1 अपॉन रूट a कॉस n पाई अपॉन 2, समीकरण 7 अपने को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार तथा जब b बराबर 0 हो तो साइन के a बराबर 0 होता है। अतः के a बराबर साइन इनवर्स 0, तो के ए बराबर n पाई, इसको मैं n डैश पाई कह देता हूँ। क्या कह दिया मैंने इसको, n डैश पाई कह दिया। यहाँ n बराबर है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसा है क्या, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 साइन 0 का मान 0, n का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, क्या मान मिलेगा अपने को, 0। 1 रखेंगे, साइन पाई का मान 0, साइन 2 पाई का मान 0, साइन 3 पाई का मान 0, तो ये अपने पास आ गया ये वाला। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो के ए बराबर n पाई अपॉन 2, यहां n बराबर अब अलग अलग हो गया 0 2 4 6 एंड सो ऑन। सम मान, कैसे मान, सम मान। तो ये मान हो गया अपने पास 0 2 4 6, इसके लिए अपने पास ये मान होगा। तो अतः समीकरण 3 का मान क्या होगा, तो देखो, अतः समीकरण 3, अतः समीकरण 3 में b बराबर 0 एवं के ए बराबर n पाई बाई 2 रखने पर साई बराबर a साइन n पाई बाई 2, यहाँ n बराबर है 0 2 4 6 एंड सो ऑन। ध्यान रही, ये विशेष ध्यान, ये मान है, यह एंडेस है, यहाँ मैंने बाई 2 के रूप में इसको लिख दिया है। तो 2 रखेंगे तो ये वही पाई आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 पाई, 0 आ गया, 2 रखेंगे तो पाई आ गया, 4 रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। इस प्रकार से मान अपने को प्राप्त होगा। तो ये आ गया है। अतः a का मान इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, इसको 8 नंबर दे दिया, साई स्टार साई dx बराबर 1 इंटीग्रल माइनस ए से प्लस ए साइन n पाई अपॉन 2 a साइन n पाई अपॉन 2 dx बराबर 1 a स्क्वायर इंटीग्रल माइनस ए से प्लस ए साइन स्क्वायर n पाई अपॉन 2 dx बराबर 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2 0 से a साइन स्क्वायर n पाई अपॉन 2 dx बराबर 1, तो a स्क्वायर 2, ये हो जाएगा a बाई 2 बराबर 1। इसका मतलब कैपिटल A बराबर 1 अपॉन रूट a। अतः साई बराबर
1/√a साइन n पाई अपॉन 2, ये आ गया समीकरण नंबर 9 अपने को प्राप्त हो गया। तो समीकरण 7 में तो यहाँ क्या है, n बराबर है 1, 3, 5 एंड सो ऑन, और समीकरण 9 में बात करें तो n बराबर क्या है 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो ये विषम मानों के लिए और ये सम मानों के लिए तरंग फलन अपने को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये है एक विमीय अनंत विभव कूप में कण के तरंग फलन समीकरण है। तो दो समीकरण मिल रहे हैं, एक सम मानों के लिए और एक विषम मानों के लिए अपने को प्राप्त हो रहे हैं। अब देखते हैं अपन ऊर्जा आइगेन मान, इसी की बात करते हैं, ऊर्जा आइगेन मान की। देखो क्या है ऊर्जा आइगेन मान। ऊर्जा आइगेन मान एक विमीय अनंत विभव कूप में, एक विमीय अनंत विभव कूप में कण के लिए दो स्थितियां होती है, जिसमें एक में n बराबर 1, 3, 5 एंड सो ऑन तथा दूसरी में n बराबर 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अतः Ka बराबर n पाई, तो n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दोनों को क्या लिख लिया, एक साथ लिखने पर, दोनों को एक साथ लिखने पर हमने क्या किया, दोनों को एक साथ लिख लिया है। तो अपने पास ये आ गया Ka बराबर n पाई, समीकरण नंबर आ गया ये 10। समीकरण 1 से K का मान रखने पर K बराबर है √2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और ये है अपने A बराबर n पाई। इसका मतलब √2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर बराबर n पाई अपॉन A। तो क्या किया, दोनों और वर्ग कर दिया। देखेंगे ये हो जाएगा 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, या e बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, या h क्रॉस बराबर h अपॉन 2 पाई रख दिया, तो e बराबर आ गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। तो ये इसको en बराबर लिख दिया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। ये मान अपने को प्राप्त हुआ है समीकरण नंबर 11। यह मान क्या व्यक्त करता है, ऊर्जा आइगेन मान। इसका मतलब E1 बराबर h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, E2 बराबर 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 4 E1, E3 बराबर 3 रखेंगे 9 E1 एंड सो ऑन। अर्थात एक विमीय
एक विमीय अनंत विभव कूप में कण के ऊर्जा आइगेन मान विविक्त होते हैं। कैसे हैं? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हैं। फिर हम बात करते हैं आइगेन फलन के बारे में बात करें। आइगेन फलन के बारे में बात करें। आइगेन फलन एक विमीय अनंत विभव कूप में कण के लिए दो आइगेन फलन प्राप्त होते हैं। एक तो है साई x बराबर 1/√a cos n पाई अपॉन a। एक तो है ये वाले साई x बराबर 1/√a cos n पाई अपॉन ax वाले समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे अपने पास में साई x बराबर 1/√a साइन n पाई अपॉन ax। ये समीकरण है अपने पास। एक को हमने नंबर दिया है 7 और एक को नंबर दिया है 9। ध्यान रहे 7 में k का मान पुट किया अपन ने तो n पाई a अपॉन x है, तो ये आ गया अपने पास। ये तो है यहाँ n बराबर है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और यहाँ n बराबर है 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो हम एक विमीय बॉक्स में तरंग फलनों की बात करें तो किस प्रकार के तरंग फलन अपने को प्राप्त होंगे देखेंगे। ये x बराबर -a और ये है x बराबर +a। पहली कंडीशन हम बात करें, ये है अपने n बराबर 1 के लिए साई 1 बराबर 1 की बात करें तो ये वाला आएगा अपने पास 1/√a cos पाई अपॉन ax। फिर बात करें साइड 2 के लिए तो इस प्रकार का अपने को प्राप्त होगा। n बराबर 2 के लिए ये आएगा साई 2 बराबर 1/√a साइन 2 पाई अपॉन ax। इस प्रकार के अपने को तरंग फलन प्राप्त होंगे, जिसके लिए E1 बराबर है n² h² अपॉन 8ma²। इसके लिए E2 बराबर है 4E1। तो इस प्रकार की स्थिति अपने को प्राप्त होगी। तो ये समीकरण 9, समीकरण 7 तथा 9 आइगेन फलन समीकरण कहलाती है। ठीक, किसको व्यक्त कर रही है? आइगेन फलन समीकरणों को व्यक्त कर रही है। तो इस प्रकार से एक विमीय अनंत विभव कूप में कण की गति परिबद्ध होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।